दोस्तों 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी ने बड़े जोर शोर के साथ में एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका क्लेम था देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। देश बदला भी और आगे भी बढ़ा, पर सबसे ज्यादा बदला है हमारा कश्मीर। जहां कभी बम ब्लास्ट, आतंकवाद और पाकिस्तान प्रेम जगह जगह दिख जाता था, आज वहां शांति और डेवलपमेंट है। और ऐसा मेरा नहीं बल्कि उन लोगों का कहना है जो कभी पीएम मोदी को, हिंदुस्तान को, भाजपा को पानी पी पी कर गालियां बका करते थे, कोसा करते थे। At the height of the so-called golden age of secularism, if some of you remember, we used to have terror blasts. We used to have incarceration of Muslim youth. We used to have POTA, TADA, UAPA. Now look at the last 10 years. There is peace in Kashmir. There is peace outside Kashmir. Terrorist incidents have reduced. There is fear of law. There is rule of law. And who does that benefit? That definitely benefits the minorities. In Kashmir, in the last 4-5 years, lives are being saved. Who are these people whose lives are being saved? कहते हैं बदलाव ही संसार का नियम है, लेकिन बदलाव इतना ज्यादा हो सकता है ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं। बदलाव ही संसार का नियम है पता था, पर कोई चमचों की आंखों का सितारा, कोई कट्टर मोदी विरोधी अचानक से उनकी ही नजरों में मोदी भक्त, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अंधभक्त बन जाएगा, ऐसा पहली बार देख रहा हूं। हालांकि इससे पहले भी शहला राशिद पीएम मोदी और शाह साहब की तारीफों के पुल बांधते हुए लाइमलाइट में आ चुकी है, पर इस बार ये थोड़ा सेकुलरिज्म को खतरे में डाल देने वाला बयान था और सामने हजारों की भीड़ थी। Good afternoon, everyone. Secularism in India has never meant dharm nirpekshta. Our constitution, for example, provides that minority institutions can receive state grants. We are not secular in the sense that the West is, or God forbid, China is. Indian secularism was always about Sarva Dharm Sambhav. So I ask, if the Prime Minister of my country, why should he have to be ashamed of being a Hindu? If I am proud to be a Muslim, why can't Prime Minister Modi be a proud Hindu? I ask you. शहला राशिद आज वो बातें बोल रही है जो देश का बच्चा हो या फिर बड़ा पिछले कई सालों से बोल रहा है, लेकिन तब यही लोग, शहला जैसे लोग ही हम लोगों को अंधभक्त बोला करते थे, और आज यही लोग मोदी की तारीफ में गुणगान कर रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं। अभी ये बदलाव सीट के लालच में आया हो, पैसे के लालच में आया हो, या फिर सच बोलने की हिम्मत की वजह से आया हो, पर बदलाव तो आया है और बहुत ज्यादा आया है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है। कश्मीर में बदलाव किस लेवल का आया है आप अंदाजा लगा लो कि शहला राशिद जैसी कट्टरपंथी मोदी जी के हिंदुत्व को डिफेंड कर रही है, तो उमर अब्दुल्ला जैसा प्रो कांग्रेसी कांग्रेस को ही गरिया रहा है। एक नारे पे लड़ा गया था, चौकीदार चोर है, और उसी के अब ये फिर आ गया है मोदी का परिवार पे। तो क्या एक ही इस पे पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, ना कि किसी और बड़े मुद्दे पर? क्योंकि बीजेपी के ये जो नारे आपने अभी यहाँ हमें उनके बारे में याद दिलाया, मैं कभी उनके हक में था नहीं और ना उनका हमें कोई फायदा हुआ है। उल्टा जब कभी हम इस तरह के नारे जो है इस्तेमाल करते हैं, तोड़ मरोड़ के नुकसान इस्तेमाल करने वाले का ही होता है। ये चौकीदार, ये अदानी अंबानी, ये राफेल, ये परिवार, ये चलता नहीं है। राहुल गांधी पिछले 10 सालों से लगातार गाना गाया जा रहा है, चौकीदार चोर है का, अंबानी अडानी का, रफाल का, एटसेट्रा एटसेट्रा, पर इट डजंट वर्क। और ऐसा कोई प्रो मोदी का या फिर अंधभक्त का नहीं बल्कि प्रो कांग्रेसी का मानना है। We sort of launch a personal attack against the Prime Minister, it boomerangs on us. It does not work. And I'm telling you from experience, it does not work. So you think Parivarwad was a blunder? Parivarwad was a blunder? Yes, it was. Okay. Chaukidar Chor hai doesn't work. Adani Ambani doesn't work. It doesn't work. Let's accept it. लोकसभा इलेक्शंस शुरू होने में 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है, क्योंकि आज 18 मार्च हो चुकी है और 18 अप्रैल से लोकसभा इलेक्शंस शुरू हो रहे हैं। पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस का ये हाल है कि उनके बड़े बड़े खिलाड़ी या तो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं या फिर भाजपा की तरफ मिल जा रहे हैं, मोदी जी के गुणगान गा रहे हैं। अभी इलेक्शन जीतना छोड़ो, ये लोग लड़ेंगे भी कैसे, ये एक डिबेट का मुद्दा है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आइए फेसबुक पर,
इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर पर, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।